दोस्तों, मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। सफाई के मामले में अधिकतर गांव, कस्बों और शहरों की हालत खराब रहती है, लेकिन साथ ही एशिया में एक ऐसा भी गांव है जो बेहद साफ सुथरा है। आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि यह साफ सुथरा गांव हमारे भारत में ही मौजूद है। मेघालय के खासी हिल्स जिले में मालेनोंग नाम का ये गांव शिलोंग और भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित है। यह गांव भगवान का अपना बगीचा के नाम से जाना जाता है। इस गांव में प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित है और यहाँ की सड़कों के किनारों पर फूलों की कतारें भी दिखाई देती हैं। 14 साल पहले डिस्कवरी इंडिया ट्रैवल मैगजीन के एक पत्रकार की बदौलत यह गांव दुनिया भर में चर्चा का एक विषय बन गया। यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात में इस गांव का जिक्र कर चुके हैं। मालेनोंग को खासी आदिवासियों का घर माना जाता है और बाकियों से अलग यहाँ पैतृक नहीं बल्कि मातृवंशीय समाज है, जहाँ संपत्ति और दौलत माँ अपनी बेटी के नाम करती है और यहाँ बच्चों के नाम के साथ उनकी माँ का उपनाम जोड़े जाने की प्रथा है। साल 2014 की गणना के अनुसार इस गांव में 95 परिवार रहते हैं। यह गांव 2003 में एशिया का सबसे साफ और 2005 में भारत का सबसे साफ गांव बन चुका है। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ की सारी सफाई ग्रामवासी खुद करते हैं और सफाई व्यवस्था के लिए वह किसी भी तरह के प्रशासन पर निर्भर नहीं करते। घर से निकलने वाले कूड़े कचरे को बांस के बने डस्टबिन में जमा किया जाता है और उसे एक जगह इकट्ठा करके खेती के लिए खाद की तरह इस्तेमाल किया जाता है। गांव के किसी भी वासी, चाहे वह महिला हो या पुरुष या फिर कोई बच्चा, अगर उसे कहीं भी गंदगी नजर आती है तो वह सफाई पर लग जाते हैं, फिर चाहे वह सुबह का वक्त हो, दोपहर का या फिर शाम का। सफाई के प्रति जागरूकता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सड़क पर चलते हुए किसी भी ग्रामवासी को अगर कोई कचरा नजर आता है तो वह पहले उस कचरे को उठाकर डस्टबिन में रखेगा और तब ही आगे जाएगा। यहाँ के एक वासी का कहना है कि वह लोग रोज सफाई करते हैं क्योंकि उनके पूर्वजों ने उन्हें सिखाया है कि गांव को साफ रखने से शरीर स्वस्थ रहता है। यही आदत इस गांव को शेष भारत से अलग करती है, जहां हम हर बात के लिए प्रशासन पर निर्भर करते हैं। सफाई के प्रति मालेनोंग के वासियों की ये लगन दरअसल 130 साल पहले शुरू हुई थी, जब उस गांव में हैजा नाम की बीमारी का आतंक छा गया था। किसी भी मेडिकल सुविधा के उपलब्ध ना होने के कारण इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए सफाई ही एक रास्ता बचा था। खोंगतो रहम नाम के एक व्यक्ति का कहना है कि क्रिश्चियन मिशनरी ने उनके पूर्वजों से कहा था कि तुम सफाई के जरिए ही खुद को हैजे से बचा सकते हो, फिर चाहे वह खाना हो, घर, जमीन, गांव या फिर आपका शरीर, सफाई तो जरूरी है। यही कारण है कि सफाई में यह गांव सबसे आगे है। यही नहीं, सफाई के साथ साथ यह गांव शिक्षा में भी अव्वल है और यहाँ की साक्षरता दर 100% है, यानी यहाँ के सभी लोग पढ़े लिखे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के ज्यादातर लोग अंग्रेजी में ही बात करते हैं और सुपारी की खेती लोगों की रोजी रोटी का मुख्य साधन है। इस गांव के आसपास टूरिस्ट के लिए कई अमेजिंग स्पॉट्स हैं, जैसे कि वाटरफॉल, लिविंग रूट ब्रिज और बैलेंसिंग रॉक्स। पेड़ों की जड़ों से बने हुए प्राकृतिक ब्रिज समय के साथ साथ मजबूत होते जाते हैं। इस तरह के ब्रिज विश्व में केवल मेघालय में ही पाए जाते हैं। इनके अलावा सबसे मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है 80 फीट ऊंची मचान पर बैठकर शिलोंग की प्राकृतिक खूबसूरती को निहारना। गांव में कई जगह आने वाले टूरिस्ट की जलपान सुविधा के लिए ठेठ ग्रामीण परिवेश टी स्टॉल बनी हुई है, जहां पर आप चाय का आनंद ले सकते हैं और इसके अलावा एक रेस्टोरेंट भी है जहां पर आप भोजन कर सकते हैं। आप मालेनोंग गांव में घूमने का आनंद तो ले सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके द्वारा वहां की सुंदरता किसी भी तरह खराब ना हो। मालेनोंग गांव शिलोंग से 90 किलोमीटर दूर
और चेरापूंजी से 92 किलोमीटर दूर है। दोनों ही जगह से आप यहाँ सड़क के द्वारा पहुँच सकते हैं। आप चाहें तो शिलोंग तक देश के किसी भी हिस्से से हवाई जहाज द्वारा पहुँच सकते हैं। यहाँ जाते समय एक बात का ध्यान रखें कि अपने साथ पोस्ट पेड मोबाइल ले जाएं, क्योंकि अधिकतर पूर्वोत्तर राज्यों में प्रीपेड मोबाइल्स बंद रहते हैं। तो दोस्तों, इस गांव के बारे में सुनकर आपको यहाँ घूमने का तो मन जरूर कर रहा होगा। हम तो कहते हैं कि आपको यहाँ एक बार तो जरूर आना चाहिए। और इस गांव के प्रति आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।